नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। मैं आपके साथ शोभना यादव। हम आपको बता दें कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की गूंज सुनाई दे रही है। चुनावों से पहले मुंबई के कई इलाकों में योगी की फोटो के साथ बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले पोस्टर्स भी लगा दिए गए। पोस्टर को बीजेपी समर्थक विश्व बंधु राय नाम के शख्स के द्वारा लगाया गया है। दरअसल हरियाणा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने कमाल किया था, तो क्या ये नारा महाराष्ट्र में भी कमाल दिखा पाएगा? क्या बटेंगे तो कटेंगे से वोट मिलेंगे? और क्या महाराष्ट्र में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले पे ही आगे बढ़ने वाली है? आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये नारा हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी हिट होता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में अलग अलग जगहों पर योगी के नारे वाले स्लोगन के साथ पोस्टर लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई में ये पोस्टर बीजेपी समर्थक विश्व बंधु राय नाम के शख्स ने लगाए हैं। जैसे बांटने की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, उस राजनीति को हमने जवाब देने का किया है। और उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत हैं जो उनको मानते हैं, इसलिए तो उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। उसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया और हरियाणा में तो आपने देखा ही कि कैसे लोगों ने उसका जवाब दिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ का ये नारा हरियाणा चुनाव में जबरदस्त तरीके से चला। यही नहीं, योगी ने जिन 11 सीटों के लिए प्रचार किया, वहां की ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में आईं, जिसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में भी इस पोस्टर को लेकर सियासत गर्म है। ऐसे में सवाल है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में कामयाब होगा? क्या ये नारा हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी हिट होगा? बीजेपी समर्थक ने किसके इशारे पर लगाए पोस्टर? क्या चुनावों से पहले पोस्टर के जरिए ध्रुवीकरण की तैयारी है? क्या इसी नारे के इर्द गिर्द होगा बीजेपी का प्रचार? आज कुछ इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस। कई मेहमान भी साथ जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो महाराष्ट्र का चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर्स चमक रहे हैं महाराष्ट्र में। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा इसी पर चर्चा करने के लिए कि बीजेपी का जो फॉर्मूला हरियाणा में हिट होगा, क्या वो महाराष्ट्र में भी रिकॉर्ड बना पाएगा? पंकज मोदी साहब प्रवक्ता है बीजेपी के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। चित्रा बाथम जी प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो भी मेरे साथ जुड़ गई है। किशोर तिवारी जी नेता है शिवसेना के यूबीटी ग्रुप से, वो भी जुड़ेंगे। सुशील व्यास साहब प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट से, वो भी जुड़ेंगे। विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, और नाजिम खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंकज मोदी जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। पोस्टर्स लग गए, बटेंगे तो कटेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि हरियाणा में जो आपने इतनी शानदार जीत दर्ज की, उसका सारा का सारा क्रेडिट योगी के इस नारे को जाएगा या फिर गृह मंत्री अमित शाह की उस रणनीति को जाएगा, उस चाणक्य नीति को जाएगा, जिसने यहां पर हरियाणा में हारी हुई बाजी, ऐसा लग रहा था आपके हाथ से जा रही है लेकिन उसको जिताया? तो क्रेडिट किसको ज्यादा बड़ा है? हेलो सोना जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है जरा मुझे। पंकज जी, अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अभी सुन पा रहा हूं। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि हरियाणा में जो जीत दर्ज की, उसका क्रेडिट योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को है या गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति को है? किसने ज्यादा बड़ा, जिसे कहा जाए, योगदान दिया हरियाणा की जीत में कि हारी हुई बाजी भी आप जीत गए? नहीं, योगी जी ने हरियाणा में बहुत सारी रैलियां की थी, वहां हमें जीत मिली है, तो इसका क्रेडिट योगी जी को जाता है, साथ साथ बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को जाता है और हरियाणा के नेताओं को भी जाता है। तो इसमें दो मत है ही नहीं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे योगी जी हो, सबने मिलकर हरियाणा का चुनाव एक तरीके से हमें जीत के रास्ते पे लड़ने की कोशिश की और हमें जीत में हासिल की। और जहां तक बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा योगी जी ने एकदम वास्तविक स्थिति को देख कर दिया था। जिस स्थिति में अभी बांग्लादेश की स्थिति थी हिंदुओं की, तो वहां जो स्थिति हुई थी हिंदू महिलाओं के साथ और हिंदू नागरिकों के साथ अत्याचार हो रहा था, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वक्तव्य दिया था। और ये जिन्ना के समय ये बात तो बिल्कुल सही थी कि जब भी हिंदू समाज बटा है तो या तो पाकिस्तान बटा है या बांग्लादेश बटा है, और
तो मतलब पंकज जी मैं अर्थ ये निकालूं कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान वहां हरियाणा में बहुत लंबा समय उन्होंने बिताया, हरियाणा चुनाव से पहले एक एक सीट पर रिसर्च करी, एक रणनीति बनाई और उम्मीदवारों को खड़ा किया, लेकिन क्रेडिट जो है, मलाई जो है वो योगी आदित्यनाथ को मिल रही है, क्योंकि भाई उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और उसी की वजह से बीजेपी ये मानती है कि जीत हो रही है। मेरे साथ मैं आऊंगी आपके पास किशोर तिवारी जी, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता चित्रा बाथम का रुख करना चाहूंगी। चित्रा बाथम, क्या काट है आपके पास? कांग्रेस हरियाणा की बाजी हार गई इस बटेंगे तो कटेंगे के सामने और अब ये नारा महाराष्ट्र पहुंच चुका है। शोभना जी नमस्ते आपको और आपके दर्शकों को। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, नमस्ते। शोभना जी, आज हम जैसे देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट के लिए बाहर गए हैं, वहां पे वो एक शांति दूत का काम करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है इतने समय से, उसके बीच में कुछ मध्यस्थता करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहूंगी भाजपा के लोगों की कि शांति का संदेश विदेश में और सांप्रदायिकता का खेल स्वदेश में, ये कहाँ का न्याय है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बटेंगे तो कटेंगे ये किसके लिए कहते हैं कि कौन काटेगा? हिंदुओं के ठेकेदारों की सरकार में अगर हिंदू खतरे के अंदर में है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आपने देखा कि जिस तरीके से बहराइच में पिछले दिनों में सांप्रदायिक इनके लोगों के खिलाफ FIR वहां पे दर्ज कराई है कि ये इन्होंने जानबूझ के जो है कांड पे रचा था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देश के किसके लिए ये संदेशा है? और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ ये जो मैसेज था योगी जी का, बहुत ही शर्मनाक मैसेज है, लेकिन इसकी वजह से उनको जीत नहीं मिली है। जीत के बहुत सारे कारण हैं, या ईवीएम की धांधली भी उसमें एक बहुत अहम कारण है, लेकिन ये जो संदेश है ये लेके अगर ये महाराष्ट्र के अंदर आएंगे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं सुशील व्यास प्रवक्ता है, ठीक है, सुन लिया मैंने आपको सुन लिया है चित्रा जी, और मैं आऊंगी फिर आपके पास। मैं सुशील व्यास प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के, उनका रुख करना चाहूंगी। सुशील व्यास साहब, क्या एकनाथ शिंदे साहब के काम पर भरोसा नहीं है? क्या एकनाथ शिंदे ने जो टोल फ्री कर दिया है मुंबई में एंट्री, उस फैसले पर भरोसा नहीं है कि इस तरह के पोस्टर्स लगाने पड़ रहे हैं बीजेपी को, और बटेंगे तो कटेंगे योगी के चुनाव नारे पर पूरी की पूरी महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो अब निर्भर करती है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के लिए? शोभना जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपके बात का जवाब दे दूं कि पिछले 2.25 साल से जो शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की भी विकासोन्मुख सरकार चल रही है, जो विभिन्न फैसले और विभिन्न जो हमने काम किए हैं और कल्याणकारी योजनाएं जो है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हमने किए हैं, उसके आधार पर और उसके आत्मविश्वास के ऊपर हम जनता के सामने जा रहे हैं। और हम 9 करोड़ 63 तो फिर ये पोस्टर्स कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? नहीं, आपने कहा जिसने लगाया उसका नाम आपने लिया, वो हमारे सहयोगी हैं। वो क्यों लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, उसका जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन एक महायुति की तरफ से कुछ तरह कोई इस तरह का पोस्टरबाजी अभी तक हम लोगों ने ऑफिशियली नहीं की है। नंबर 2, हमारी बहन अभी ईवीएम के ऊपर बोल रही थी। ईवीएम, जब भी कोई चुनाव आप हारते हो तो ईवीएम, आप जम्मू कश्मीर में ईवीएम नहीं बोलोगे, तेलंगाना में ईवीएम नहीं बोलोगे, कर्नाटक में ईवीएम नहीं बोलोगे, और फिर अगर मान लीजिए ईवीएम है, मैं चुनौती देता हूं कि ईवीएम किस तरह से मैनिपुलेट हो सकता है। टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कोई आधार नहीं है, तमाम बातें होती हैं। बार बार बस एक जुमले जैसे ईवीएम के बारे में कोई ठोस आधार बताइए ना, कि खाली बोल लेना ईवीएम। तो इसलिए ये हताशा निराशा है और कुछ नहीं है। हताशा और निराशा है। अब मैं जल्दी से किशोर जी आपका रुख करना चाहूंगी। आप उद्धव ठाकरे गुट से हैं, अब ये फिर से एक बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्योंकि मुंबई पहुंच चुका है, कैसे लड़ पाइएगा? देखो, भारत के अंदर देखिए, एक तरफ तो मोहन भागवत जी कहते हैं ये यहाँ की संस्कृति, ये हिंदू संस्कृति है जिसको हम कबूल करते हैं, और प्रार्थना पद्धति अलग अलग है। यहाँ जो कोई है वो सनातन धर्मी है, वो कहते हैं उनकी संस्कृति हिंदू है, ये कहते हैं। और आप ये कटेंगे तो बटेंगे वगैरह बातें कर रहे हो, ये बीजेपी की हताशा है। आपने बोला ना बीजेपी समर्थक ने लगाया है, अगर दम आए तो बीजेपी लगा ले। हम चुनाव आयोग के पास, अरे बीजेपी के योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ नारा है, उनकी तस्वीर के साथ लग रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है कोई समर्थक
बीजेपी चिपकाए, संदेश तो जनता को साफ सीधा जा रहा है ना सर। देखिए, मैं शोभना जी बता रहा हूँ, ये बात मैंने आज राजू कुमार के तरफ भेजी है, पूरे फोटो भेजे हैं आपके चैनल पे से लेके, लेकिन ये चीजें अनुचित है। आप चुनाव के ऊपर हिंदू मुसलमान करोगे तो तुमको लोग वोट देंगे, ऐसा नहीं है। और हरियाणा में चल गया बोलते, हरियाणा में क्या हुआ? 0.25% वोट का फर्क है। 5 सांसद उनके चुन के आए थे, 5 सांसद हमारे चुन के आए थे। ठीक है, दानिश कुरैशी का जल्दी से रुक कर लेती हूँ। दानिश कुरैशी, हरियाणा का नारा महाराष्ट्र पहुंच चुका है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि किशोर तिवारी जी जो हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ की जो संस्कृति है या तमाम लोग सनातन है, तो आई एम सॉरी, मैं मुसलमान हूँ और मैं हिंदू भाइयों का सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूँ, ना मेरा कोई बाप दादा कभी हिंदू था। आई समझ में? हम इस चीज में मानते हैं कि दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए और उसके बाद ये सारी कंटिन्यूटी है। ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात कि योगी जी बहुत अच्छी सी बात कह रहे हैं कि कटेंगे, तो कौन कटेगा और कौन बटेगा? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे तो फिर जिस तरह से बहराइच में गोली चली और वो कट गया, यही परिस्थिति का निर्माण करने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो हालात उन्होंने बना के रखे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति अपने राज्य के अंदर में एक दंगा पीड़ित इलाके में वहां मेंटेन कानून और व्यवस्था नहीं कर पाता और पूरे देश के दूसरे राज्य में जाकर के इस तरीके की बात करता है, तो आपको क्या समझ में आता है? ठीक है, कई बात भारतीय जनता पार्टी के पास। ठीक है दानिश कुरैशी, ठीक है। विजय शंकर तिवारी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। जवाब दीजिए विजय शंकर जी, जो दानिश कुरैशी ने आरोप लगाया। बंद है सर, तभी तो मैं सुन रहा हूं। विजय शंकर जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं नाजिम खान साहब आपका रुख करना चाहूंगी और मेरा सवाल यही है कि बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं हरियाणा में क्योंकि इसका फायदा हुआ है, आपको लग रहा है महाराष्ट्र में इसका फायदा होगा, या आपको लग रहा है कि इससे समाज ही बटेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा? हाँ शोभना जी, जिस तरीके से बार बार बटेंगे और कटेंगे की बात आती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या भारत के अंदर संविधान नहीं है? अरे ये मुल्क तो संविधान से चलता है, बटने और कटने की बात कहां से आ गई? कभी तो आप 80-20 की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि भारत का हर बंदा, हर नागरिक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब भाई है। आप बटने और कटने की बात कहां से लेकर आते हैं? भारत के अंदर अब ब्रिटिश हुकूमत नहीं है, भारत के अंदर एक संवैधानिक हुकूमत है जो संविधान से चलने वाली है। लेकिन शोभना जी, हमको बड़ा दुख होता है कि जब वहां पर हिंदू भाइयों को कहते हैं कि बटेंगे और कटेंगे, वही मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव लेके सबके सामने लेके आते हैं कि देखिए मुस्लिम समाज आपके खिलाफ इस तरीके की हरकत कर रहा है। जबकि मैं कहता हूं ये मुल्क तो संविधान से चलता। हम अपने हिंदू भाइयों को बाहों में लेकर उनसे कहते कि आप हमारे भाई, हम बटने की बात नहीं करते। हम हिंदू भाइयों से कहते हैं आप और हम भाई है, लेकिन हम लोगों का शोषण हो रहा है, हम लोगों के नाम पे हिंदू भाइयों को डराया जा रहा है। पंकज दुबे, जैसा कि यहाँ पर नाजिम साहब ने कहा कि देश तो संविधान से चलेगा, फिर इस तरह के नारों का क्या मतलब रह जाता है? क्या बीजेपी अपने इतने लंबे टेन्योर में, इतने अपने लंबे सत्ता के काल में अपने अच्छे किए हुए कामों को जनता के बीच नहीं पहुंचाना चाहती? इन नारों का सहारा अब बीजेपी को, एनडीए को लेना पड़ रहा है? सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी जी। नारे की बात नहीं है, जो वास्तविक स्थिति है उन्होंने ये बात पूरी भारत की हिंदू समाज या पूरी जनता को समझने की जरूरत है कि भी किस स्थिति में बांग्लादेश की स्थिति हो रही है, किस स्थिति में हिंदू वहाँ के हैं या पाकिस्तान के हिंदुओं को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी के लिए हमने सीए लाया या एनआरसी लाने की कोशिश की। लेकिन ये विपक्ष को तोड़ मोड़ के पेश करने की जरूरत नहीं है। जनता समझ रही है कि योगी जी ने क्या कहा। पंकज मोदी, तोड़ मरोड़ के तो आप पेश कर रहे हैं। आप भारत को बांग्लादेश से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप भारत के हिंदुओं को या भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं? आप ये डर इस देश की जनता को कैसे दिखा सकते हैं कि हम बांग्लादेश बन जाएंगे, तब जब इस देश की इतनी सशक्त सेना हमारे देश में है? बात सेना की नहीं है, बात सेना की ही है। अगर आप ये कह रहे हैं और
ये डर दिखा रहे कि हम बांग्लादेश बन जाएंगे, इसका मतलब तो ये नहीं कि हमें अपनी सेना पर, अपनी फोर्सेस पर भरोसा नहीं है। बंटवारा हुआ कि नहीं? शोभना जी जरा सा पीछे मुड़कर इतिहास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यही कॉन्फिडेंस है उस समय बीते जब देश आजाद हो रहा था। रुक जाइए एक मिनट, सुनने दीजिए। पाकिस्तान बना कि नहीं, एक बांग्लादेश बना कि नहीं? तो अभी जिस स्थिति में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और हिंदुओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया, ये दोनों अलग घटनाएं हैं पंकज मोदी जी, ये दोनों अलग घटना है। ये आजादी के समय बंटवारा हुआ, वो अंग्रेजों ने किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारे मुसलमानों ने यहाँ रहना चुना। बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से आजाद कराया, बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने आजाद कराया। हम इतिहास में भी अगर नजर डालेंगे तो एक स्वर्णिम इतिहास हमारे देश की सेना का रहा है। फिर इस तरीके का डर दिखाकर क्यों भ्रमित करने की कोशिश? जो इतिहास भूला है उसे हमेशा दिक्कत हुई है आगे चलकर। आप इतिहास को अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको समझ में ये चीज आएगी कि 1947 में जब देश बटा था तो ट्रकों में भरकर लाशें आई थी, ट्रकों और ट्रेनों में भरकर लाशें आई थी भारत के लिए। तो वो स्थिति आगे ना हो उसके लिए नारा दिया गया। इसमें किसी को समझने की जरूरत नहीं, जनता समझ रही है, इसमें किसी को और समझाने की हमें जरूरत नहीं। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। सर, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। मेरा सवाल आपसे यही है कि इस तरह के नारों की क्यों जरूरत पड़ने लगी है तब जब बीजेपी तो विकास के मॉडल को लेकर आगे बढ़ रही है। यहाँ पर एक नाजिम खान साहब भी है, वो कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा या इस तरह के नारों से बांटने की राजनीति चलेगी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। नाजिम खान कह रहे हैं कि ये शरिया से नहीं चलेगा देश, ये संविधान से ही चलेगा। और संविधान से चलने के लिए ही, अगर जब तक इस देश में हिंदू है तभी तक संविधान से चलता है। अगर ये आप बताइए मुस्लिम देश कौन से संविधान से चलते हैं? ये तो सब शरिया से चलते हैं। तो शरिया से नहीं चलेगा देश, संविधान से चलेगा देश। इसीलिए हिंदू संगठित रहना चाहिए, हिंदू यहाँ का ताकतवर रहना चाहिए, तभी संविधान से चलेगा। रुक जाइए नाजिम खान साहब, रुक जाइए। विजय शंकर तिवारी जी, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, एक मिनट रुक जाइए, जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू हो, उपराष्ट्रपति, जितने भी पद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू हो, उस देश में हिंदू कैसे कमजोर हो जाता है और हिंदू कैसे खतरे में पड़ जाता है और हिंदू कैसे बढ़ जाता है? मेरी समझ से तो परे है, समझा दीजिए आप मुझे। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरी बात सुन लीजिए। ये देश संकल्पनाओं के आधार पर हम बात नहीं कर रहे हैं। इस देश ने हिंदू बटने पर कटते हुए इस देश को देखा है। हिंदुओं को कटते हुए देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है मुझे लगता है उनको अपने ऐनक बदल देना चाहिए। 1947 में पाकिस्तान किस आधार पर बटा था? इसी आधार पर बटा था ना। हिंदू हिंदू तो नहीं बटा, मुस्लिम और हिंदू बटा। और किस आधार पर बटा? इसी आधार पर बटा। और आज जो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश बन जाएगा, तो ये मौलाना साहब से और नाजिम खान से हम कहना चाहेंगे कि वो सपना भूल दीजिए। 1990 का भारत नहीं है ये। जब आप सर, नाजिम खान साहब ने ये कहा ही नहीं कि बांग्लादेश बन जाएगा, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता हमको बता रहे थे। चलिए नाजिम खान साहब जवाब देना चाहते हैं। सुन लीजिए अभी मैंने एक मिनट पहले उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, बात पूरी कीजिए अपनी। बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी। इस देश में 1990 में जुम्मन चाचा और रहीम चाचा को दिखा करके ये देश सोचता था कि ऐसे ही है क्या। 1947 भूल गया था, लेकिन अपने कुकृत्यों से उन्होंने देश को बता दिया कि हम वैसे नहीं जैसे मुंबई में फिल्में दिखाई जाती थी। हम ये हैं, हम गर्दनें काट देते हैं, एक आवाज पर हम धड़ से सर जुदा करने की बात कर देते हैं। चलिए ठीक है नाजिम खान, जल्दी, मेरे पास वक्त कम है, जल्दी से जवाब दीजिए। शोभना जी देखिए, पहले तो मैं इनको एक बात बता दूं, सुन लीजिए। आपने कहा कि 1947 में जो बंटवारा हुआ है, मैं ये कहता हूं कि भारत के अंदर एक काला धब्बा है कि देश का बंटवारा हुआ। और दूसरी बात जो अभी साफ सरतन से जुदा की बात करें, ये बता दीजिए निहत्ते मुसलमानों को एक धार्मिक नारा लगा के मॉब लिंचिंग हो जाती है, तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में मार दिया जाता है, जुनैद नासिर को बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया जाता है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ये राजनीतिक चर्चा थी और ये बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर चर्चा होती है, लेकिन फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है।